हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 64th बीपीएससी मेंस के ज्योग्राफी ऑप्शनल से एक हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिंग आउट द जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशियन एरिया। हिंद महासागर क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो हमारी इंडियन ओशियन है उसकी क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसा कि दोस्तों हर क्वेश्चन को आंसर करते समय 3 पार्ट होता है आंसर का, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स होते क्या हैं, जियो पॉलिटिकल होते क्या हैं, इसको आपको यहाँ पे बताना है इंट्रोडक्शन पार्ट में। फिर अब बॉडी पार्ट में आप इंडियन ओशियन के जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जियो पॉलिटिक्स होते क्या हैं। तो जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स करना, किसी एक जो लैंड होती है, पीस ऑफ लैंड पे या एरिया के संदर्भ में पॉलिटिक्स करना। और पॉलिटिक्स में भी ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स नहीं, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है उसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, या जियो पॉलिटिकल। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे तो इंडियन ओशियन को छोड़ के यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर जो एरिया है, अभी आप देखोगे तो चाइना भी कुछ पार्ट कंट्रोल किया हुआ है, इंडिया भी यहाँ पे, वैसे इंडिया का ही है लेकिन चाइना यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है, पाकिस्तान कंट्रोल किया हुआ है और कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। तो जम्मू कश्मीर की जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इस हद तक है। क्यों ऐसा तीनों कंट्री कंट्रोल करना चाहते हैं? क्योंकि लोकेशन, इसकी जो लोकेशन है, जो जियोग्राफी है वो बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन पे है, इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो किसी पर्टिकुलर जो एरिया होती है उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा होने से वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स होने लगते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लो, तो जम्मू कश्मीर में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे चाइना कंट्रोल इसलिए करना चाहता है क्योंकि चाइना का जो एक जिनजियांग जो एरिया है वो एक्सेसिबल होगा तभी जब हमारे लद्दाख के एरिया जो है, लद्दाख एरिया कुछ पार्ट जो अक्षाई चीन कंट्रोल किया हुआ है वहाँ से हाईवे गुजरती है, तो दोनों को यहाँ पे जो जिनजियांग जो क्षेत्र है और जो तिब्बत है, दोनों के बीच में ये एक तरह से बफर का काम करता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना चाहता है। और पाकिस्तान यहाँ पे पाकिस्तान का अलग ही यहाँ पे रुख है। इंडिया इस पूरे जम्मू कश्मीर पे इसलिए अपना चाहता है क्योंकि यदि जम्मू कश्मीर इंडिया के पास रहेंगे तो जो अफगानिस्तान से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो सकती है, सेंट्रल एशिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो सकती है और बहुत सारे एरिया पे वहाँ पे नज़र भी रखे जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही हाइट पे है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एक तरह से बहुत ज़्यादा बोल सकते हो जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। किसी पर्टिकुलर जो एरिया होती है उसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाती है, इसके चलते वहाँ पे एक रेस पैदा हो जाती है, वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स होने लगते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होते हैं तो उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए। अब इसी बात को हम लोग इंडियन ओशियन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंडियन ओशियन में जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले इंडियन ओशियन की लोकेशन की बात करोगे तो ये हमारी यहाँ मैप में आप सिंपली यहाँ दिखा सकते हो, ये हमारा इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन 3rd लार्जेस्ट ओशियन है। ये हमारी पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के बाद हमारी 3rd लार्जेस्ट हमारी इंडियन ओशियन आती है। और इसकी एरिया आप देखोगे तो ये हमारे वेस्टर्न साइड हो जाएगा। वेस्टर्न साइड में अफ्रीका है, नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे जो रेड सी, नॉर्थ वेस्टर्न साइड स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इंडिया, और यहाँ पे ईस्टर्न साइड आप देखोगे मलक्का स्टेट से सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक होंगी, और सदर्न साइड में यहाँ पे अंटार्कटिक जो हमारी कंटिनेंट है वो हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसके बीच में हमारे इंडियन ओशियन है, 3rd लार्जेस्ट इंडियन ओशियन है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस में आप देखोगे तो 40% जो टोटल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, रिजर्व है। ठीक है, प्रोडक्शन या रिजर्व की बात यहाँ पर हो रही है, रिजर्व है वो इंडियन ओशियन में है, वो भी हमारा इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में आप देखोगे तो 40% से ज़्यादा यहाँ पे क्रूड ऑयल की रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे 90% जो वर्ल्ड की जो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग होती है वो इंडियन ओशियन से होके ही गुजरती है। ठीक है,
तो क्रूड आप समझ सकते हो, क्रूड ऑयल से पूरी इकोनॉमी वहाँ पे डिपेंडेंट होती है। खासकर यहाँ आप देखोगे चाइना का, जापान का और साउथ कोरिया का जो क्रूड ऑयल की जो कंजप्शन होती है इस रूट से होके जाती है, ठीक है, ट्रेडिंग इस रूट से होके जाती है। तो चाइना यहाँ पे इसके लिए कंट्रोल करना चाहता है कि मान लो किसी कारणवश इस जो रूट को इसको ब्लॉक कर दिया जाता है तो चाइना की पूरी इकोनॉमी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगी। तो अपने इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं होने के लिए चाइना इस रूट को कंट्रोल करना चाहता है, यानी इंडियन ओशियन को कंट्रोल करना चाहता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है बहुत ज़्यादा रिजर्व है इंडियन ओशियन में। इसके अलावा 90% जो क्रूड ऑयल की जो ट्रेडिंग होती है वो हमारे इंडियन ओशियन से होती है, और इस रूट को कंट्रोल हर देश करना चाहता है क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी होती है वो डिपेंडेंट होती है इसी रूट से। अब ऑयल के संदर्भ के अलावा अब यदि बात करोगे तो 1/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हमारी एक तरह से आप देखोगे तो इंडियन ओशियन के सराउंडिंग में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर हमारी अरेबियन कंट्रीज़ हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमारी साउथ ईस्टर्न कंट्री है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है, ठीक है। अब पॉपुलेशन है तो एक तरह से अच्छा मार्केट भी है, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब मार्केट है, और मार्केट है तो जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे अपने गुड्स को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। गुड्स कैसे सेल करेंगे, इसके लिए इंडियन ओशियन एक तरह से रूट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट है और मार्केट फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो मार्केट है वो फिनिश्ड गुड के लिए अच्छी खासी इनकम होने वाली है बहुत सारे कंट्रीज़ के। तो ये ट्रेडिंग जो रूट है इसको कंट्रोल करना चाहते हैं इंडियन ओशियन का। तो ये हमारी एक अलग ही इम्पोर्टेंस हो गई। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे मालदीव देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारी सेशल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो कंट्रीज हैं या अदर जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो हमारी इनस्टेबिलिटी वहाँ पे है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, और इसी का फ़ायदा लेके जो अदर कंट्री जैसे चाइना है वहाँ पे पैसे ज़्यादा दे के उनको लोग डेप्ट ट्रैप में फंसा लेता है और उसके जो एरियाज हैं उसको वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। अब चाइना वहाँ पे एरिया जो कंट्रोल कर रहा है उसके चलते अदर जो कंट्रीज हैं वो वहाँ पे एक तरह से चाइना के इंटेंशन से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं और उसको कंट्रोल को नहीं खोना चाहते हैं। इसलिए अदर जो कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गए, यूके हो गए, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, अदर जो कंट्रीज़ के जो पार्ट हैं उस पर भी अपना प्रभुत्व यहाँ पे जमाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से रेस यहाँ पे पैदा हो गई है कि इंडियन ओशियन में बहुत सारे जो एरियाज हैं उसको कंट्रोल किया जाए, जो ट्रेडिंग रूट हैं उसको कंट्रोल किया जाए, नहीं तो चाइना यहाँ पे एक बार कब्जा कर लेगा तो अदर कंट्रीज यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडियन ओशियन के जो एंट्री और एग्जिट का रूट है वो मेनली 4 हैं। मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बब ए मंडेब स्ट्रेट, और यहाँ पे आप देखोगे तो जो मोजाम्बिक का जो चैनल है मेडागास्कर और इसके बीच मोजाम्बिक के बीच में ये हमारी चैनल है। इसी से आप इंडियन ओशियन में एंट्री कर सकते हो। इधर से आप एंट्री नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्फबारी होते हैं या आप बोल सकते हो बर्फ़ यहाँ पे होते हैं, तो मेजॉरिटी जो ईयर होती है उसमें आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाओगे। तो 4 ही रास्ता है और इन चारों रास्ता से जो 99% के आसपास जो ट्रेड होती है इन्हीं 4 ही रूट से होती है। यदि इन चारों रूट को यदि आप कंट्रोल कर लेते हो तो पूरे इंडियन ओशियन पे आपको यहाँ पे कंट्रोल करने में ईजी होती है। इसीलिए यहाँ पे चाइना का भी यहाँ पे बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंस यहाँ पे होती है इन चारों रूट पे, और अपना वहाँ पे जो नेवी है वहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन चारों रूट हमारी एक तरह से एंट्री और एग्जिट का काम करते हैं। तो इन चारों रूटों पे यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज ने अपने अपने इन्फ्लुएंस को यहाँ पे जमाया हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन ओशियन की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, और यहाँ पे अभी क्या करंट में जो हमारी चल रही हैं उस सब को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए आपको समझ में आए होंगे, और यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कोई भी नए पॉइंट को आप ऐड करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को यहाँ पे इंडियन ओशियन की जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।